डियर स्टूडेंट, काफी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पार्ट 3 का वीडियो दे दीजिए, यानी बायोलॉजी का वीडियो दे दीजिए। मैंने देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, फिजिक्स का मैंने वीडियो डाल दिया है, केमिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है। यानी बिल्कुल ये वायरल मॉडल पेपर है। अगर इस प्रश्न को देख लेते तो इजीली आप 70 में 70 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा स्टूडेंट कि देखिएगा, हर जिले में पेपर अलग अलग आता है, तो बाद में आप वीडियो देख के जाइए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न तो आने ही है, तो कन्फर्म है। यदि 100% यहाँ पे प्रश्न मैच नहीं खाते हैं तो आपको ये मुझे आके गाली नहीं देना है। आप जानते हैं कि हर जिले का अलग अलग सेट होता है। आप जानते हैं जब अंसाल खोलेंगे तो वहां पे लमसम 7 सेट होता है, यानी ए करके होता है, ए बी होता है, एसी होता है। तो कौन सा सेट आपके यहाँ आता है ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें काफी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर तीनों वीडियो देख लेते हैं तो इजीली आप लोग 70 में 70 भी पा सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं कि अगर इसमें से प्रश्न कोई छूट जाता है तो मैं लाइव क्लास में डेली क्या कर रहा हूं, आपको देख रहे हैं, अभ्यास करा ही रहा हूं। 2 से 3 घंटे का मैं डेली लाइव चला रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको भी मैं क्या कर रहा हूं, लाइव आके सॉल्व करा रहा हूं। तो 10:30 बजे मैं डेली लाइव क्लास चलाता हूं। जिनको नहीं पता वो जान जाइए। अगर आपको विज्ञान में 70 में 70 नंबर वाकई में पाना, आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल आप टॉप करना चाहते हैं, तो आपको तीनों पार्ट को देखना पड़ेगा। यानी पार्ट 1 को भी वीडियो देखना पड़ेगा, पार्ट 2 को भी देखना पड़ेगा, और पार्ट 3 का वीडियो देख सकते हैं। ये तीनों कितना वायरल वीडियो है और बिल्कुल ये वायरल मॉडल पेपर है। मुझे लग रहा है जहां तक ये 100% भी आ सकता है। अगर ये आपको पेपर में नहीं आता है तब भी 80% तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। अगर मेरा डेली लाइव क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। प्रश्न पूरा देख के जाइए क्योंकि बिल्कुल 100% ये वायरल पेपर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कितना वायरल हुआ है, तो बिल्कुल वायरल है। अगर इसको देख के जाते हैं तो काफी आपको नॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो से मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे चीजों को बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द मैथ का भी वायरल पेपर लेके आने वाला हूं। जैसे ही मेरे पास पहुंचता है तुरंत मैं वीडियो वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेपर को नहीं दिखाया जा सकता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रश्नों को पहले लिखता हूँ। अगर पेपर में दिखाऊंगा थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आ सकता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसको पन्ना पे पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं मैथ का भी लेके आऊंगा। तो मैं देखूंगा कि कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं मैथ का भी वायरल पेपर लेके आऊंगा, इंग्लिश का भी वायरल पेपर लेके आऊंगा, ताकि आपको इजीली पूरा का पूरा नंबर मिल सके। और लाइव क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, 100% आप सफल होंगे। बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुन, हमारा जो 9वां का प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न में देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करते हैं तो मैं मैथ का भी वायरल पेपर आपको दे दूंगा, इजिली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 के जैसे इसको भी सपोर्ट करेंगे तो मैं मैथ का भी वायरल पेपर लेके आऊंगा। तो यहां पे आपको बता दूं, जैसे देखिएगा पुष्प, आप पुष्प जानते होंगे, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल होता है। फूल के यहाँ पे 2 भाग यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। एक हमारा होता है, यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। एक क्या होता है, पुंकेसर होता है। और एक भाग हमारा क्या होता है, यहाँ पे अंडाशय होता है। आपको याद रखना ये 2 भाग होता है। तो जो अंडाशय यहाँ पे होता है, इससे बनता है हमारा बीज बनता है, और बीज से यहाँ पे स्टूडेंट आपको याद रखना कि फल बनता है। यहाँ पे देखिए, और जब फल बन जाता है, यानी इस पुष्प में अंडाशय में होता है, और अंडाशय से जब बीज बनता है, और बीज से क्या होता है, फल बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब फल बन जाता है तो जो पुंकेसर होता है उसमें क्या होते हैं, आपका वर्तिका होता है। आपको याद रखना क्या होता है, वर्तिका होता है। यहाँ पे वर्तिकाय होता है, वर्तिकाय होता है। तो याद रखना है कि जो पुंकेसर होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाय होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जब फल बन जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये झड़ के गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है हमसे प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे हमसे प्रश्न कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, कह रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो देखिएगा निषेचन के बाद यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा भाग फल में बदलता है। तो यहाँ पे पुंकेसर तो हमारा गिर जाता है झड़ के। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, पुंकेसर तो होगा नहीं, वर्तिकाय तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा झड़ जाता है, गिर जाता है फल बनने के बाद से। हमारा देखिएगा यहाँ पे ये बीजाणु दिया हुआ है, यहाँ पे ब बना लीजिएगा, यहाँ पे बीजाणु है। तो यहाँ पे जो मेन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अंडाशय। अंडाशय क्या कर रहा है, बीज बना रहा है और उसको क्या कर रहा है, फल में परिवर्तित कर रहा है। तो इजिली हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
अंडाशय हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि आप जानते हैं बायो का पेपर बहुत लेंदी होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें लिखना होता है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कहीं ना कहीं आप लोग सर्च करके उसको देख लीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं बायो का भी क्या करूँगा, लाइव क्लास चला दूंगा। तो ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। तो इजीली समझ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार सपोर्ट जरूर कीजिए। नया चैनल अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि मैं 15 अप्रैल 2022 से 11th का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो 11th का भी आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल मैं लाइव क्लास आपको चला के वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल वो निःशुल्क हो जाएगा। अगर किसी तरह का फीस लगाया जाएगा तो बहुत मामूली फीस लगाया जाएगा ताकि आप इजीली उसको दे सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या आने वाला है। तो देखिए सुन, अगला जो प्रश्न हमारे आने का चांस है वो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। यहाँ पे दिया है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। इस प्रश्न का उत्तर इजीली जानते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा सिर्फ किससे मिल सकता है, यहाँ पे कोयला से यहाँ पे मिल सकता है। यानी जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे जीवाश्म के रूप में ऊर्जा मिल सकती है तो कोयला से मिल सकती है। इजीली सबको क्लियर है। मैं पूरा प्रश्न कराऊंगा, चाहे छोटा प्रश्न हो बड़ा प्रश्न, सभी प्रश्नों को कराऊंगा। लेकिन वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे तभी इस वीडियो का सपोर्ट होगा, तभी मैं क्या करूंगा, मैथ का भी वायरल पेपर लेके आ पाऊंगा, इंग्लिश का भी ला पाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और जो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं वायरल पेपर का वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर चूंकि जानते हैं कि जो सबसे अधिक नंबर मिलता है वो फिजिक्स और बायो में मिलता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा नंबर कम मिलता है, वो कम नंबर का होता है। तो इसको अगर देख लेते तो इजीली बहुत सारे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल समझा के यहाँ पे क्या करूंगा, बताऊंगा, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो। देखिए जो हमारा ग नंबर का प्रश्न आने वाला है वो आएगा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कोई यहाँ पे 23 टिक कर देता है तो कोई यहाँ पे 46 टिक कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन आपको याद रखना, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जोड़ा का यहाँ पे पूछ रहा था। जब भी जोड़ा का बात किया जाए तो वहां पे 23 लेंगे, क्योंकि 23 मिलकर हमारा क्या होता है, 46 होता है। और जब सिर्फ पूछेगा कितने गुणसूत्र होते हैं तो वहां पे 46 टिक करना है। लेकिन जब जोड़ा नाम देगा तो आपको सुनो वहां पे क्या करना है, 23 यहाँ पे टिक करना। आपको इजीली समझ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समझा के मैं बड़े प्रश्नों को भी बताऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और सपोर्ट करना है ताकि मैं इजीली बता सकूं। अगला देखिए हमारे सामने प्रश्न जो आएगा वो आएगा, प्रश्न देखिएगा घ नंबर का प्रश्न जो हमारा आएगा यकृत किस रस को स्रावित करता है, यानी यकृत में से कौन सा रस यहाँ पे निकलता है। तो चलिए इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि इजिली आपको पता चल जाए कि कौन सा रस कहाँ कहाँ निकलता है। अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो इजिली आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लार। तो आपको सभी को पता है कि जो लार होता है हमारा क्या होता है, मुख में बनता है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। जठर रस हमारा क्या होता है, अमाशय में बनता है। अग्नाशय रस जो हमारा होता है अग्नाशय में बनता है, इजीली सबको पता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्तरस, क्योंकि पित्तरस ही क्या होता है, हमारा यकृत में बनता है। सबको पता चल गया। आसानी से आप लोग बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बहुविकल्पी आपका खत्म हो जाएगा, यानी जो हमारा 9 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें क ख ग घ यानी 4 हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। बिल्कुल आसान आता है, और अगर पढ़े लिखे हैं, इस वीडियो को देखे हैं तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि अगर ये कोई प्रश्न यहां से छूट जाता है तो उस प्रश्न को भी वहां पे मेंटेन किया जा सके। तो आप लाइव क्लास डेली ज्वाइन कीजिए, और 11th का आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा चीजें यहाँ पे मिलने वाला है। और आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 का क आने वाला है वो आ सकता है कि पर्णरंध्र स्टोमेटा क्या है। तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर क को, उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर ख को। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा स्टोमेटा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे उत्तर देखिए आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे पर्णरंध्र या स्टोमेटा जिसको हम लोग कहते हैं, आपको परिभाषा याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो कहीं और से भी उसका उत्तर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजीली मैं समझा पाऊं, यहाँ पे लिखा है पौधों की पत्तियों तथा अन्य हरे मुलायम भागों की बाहरी त्वचा में बहुत महीन छिद्र होता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि हम पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये हमें दिखाई नहीं देते जनरली। इसको जब सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखा जाता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। कह रहा है ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ये भी याद रखना आपको। ये टिप्पणी भी कभी कभी पूछ देता है कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा पे टिप्पणी लिखिए, तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा इनका
इनका काम क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए क्या होता है, पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग भी क्या कीजिएगा, पौधों को बचाइएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और पौधे आप लोग जानते हैं बहुत अधिक नष्ट हो रहा है। तो ये देखिएगा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं, इसी के रास्ते जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये पौधों का जो भाग होता है, पर्णरंध्र होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका फिगर भी देता है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब जो 10 का ख नंबर का प्रश्न आने वाला है वो क्या आने वाला है और उसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे 10 का ख नंबर का प्रश्न आपके सामने आ सकता है। वो आ सकता है कि परागकण क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। तो चलिए इसका भी हम उत्तर आपको बता देते हैं। अगर आवश्यकता आपको पड़ेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे द्वारा बताए गए मतलब उत्तर को, तो आप लोग वहां पे कहीं ना कहीं आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आप जानते हैं बायो में अधिकतर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया है, क्योंकि मुझे उत्तरों को लिखना था और उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना था, ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं। तो बिल्कुल मैं आशा करूंगा कि मेरी इस मेहनत का आप लोग सपोर्ट करेंगे और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि अगर एक भी सेकंड आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई आप प्रश्न न देख पाए, कोई उत्तर न देख पाए। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके सामने ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको भी थोड़ा सा पछतावा होगा कि काश मैं देख लिया होता और इजीली मैं पूरा का पूरा नंबर पा जाता। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग 70 में 70 पाइए। मुझे भी उस दिन खुशी होगा, मुझे भी बहुत हर्ष होगा कि जब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपने जो प्रश्न बताया था बिल्कुल वही प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज मैं बता रहा हूँ कि चूंकि हर जिले में अलग अलग सेट जाता है, तो बिल्कुल 100% तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपको काफी हद तक प्रश्न देखने के लिए सेम यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, लाइव क्लासेज में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि इजीली सभी प्रश्न आपका कवर हो सके। तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि भाई परागण क्या है और स्वयं परागण और परागण में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है परागण। तो देखिएगा, पुष्प के परागकोश में पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाय पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये देखिए इस तरह का मतलब थोड़ा लेंथी सिलेबस है। अगर इसके बारे में मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ के फिलहाल समझा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, आपको याद रखना है, इसका परिभाषा आप लोग सेम टू सेम याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब एक पुष्प में परकोशों के परागण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाय पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वयं परागण का, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, मतलब जैसे सेम टू सेम एक पुष्प है और उसी का मान लीजिए बीज कहीं गिर जाता है, उसी पौधा पे क्या होता है वो निकल जाता है, तो उसी को हम लोग स्वयं परागण कहते हैं। या इजीली समझ सकते हैं कि एक ही मतलब पुष्प है तो वहां पे स्वयं परागण होता है। और कह रहा है और आगे बता रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं समझ में आता है तो आप लोग इजीली यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, या मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, या अन्य मतलब बहुत सारा गूगल करके आप देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अगर सारी चीजें डिटेल में मैं बताने लगूंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे छूट जाएंगी और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा। मेरे पास डाटा आप जानते हैं कितना मिलता है, मैं लाइव क्लासेज में आपको दिखाता हूँ कि कितने समय तक लाइव चल पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे जो 10 का ग नंबर प्रश्न आ सकता है, आपका आ सकता है विकास की दर पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, आपको याद रखना है कि जो खंड ग होता है उसमें 9 नंबर का क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है। 10 नंबर में भी आपका क्या होता है, क होता है, ख होता है, ग होता है। तो चलिए इसका भी मैं उत्तर आपको दिखा देता हूं, वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको समझ में आ जाता तो ठीक ही है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई विकास की दर पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करती है। देखिए सुनिए, इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश का आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रभावित अवश्य करता है। यानी कोई भी विकास है वो किसी न किसी तरह से क्या करता है, पर्यावरण को जरूर प्रभावित करता है। यदि कोई भी चीज बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्या होता है, वहां पे नुकसान होता है। यहाँ पे कह रहे हैं औद्योगिक उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग परिस्थिति असंतुलन को जन्म देती है। यानी कह रहा है कि अधिक क्या किया जा रहा है, औद्योगिक मतलब उत्पादों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, असंतुलन बन रहा है। यानी पर्यावरण और हमारे बीच में क्या हो रहा है, असंतुलन बनता है। और जब भी असंतुलन बनता है तो वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होता है, और जब पर्यावरण प्रदूषण होगा तो कहीं ना कहीं मानव वहाँ पे क्या होगा, कमजोर पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, या हमारे प्रकृति के साथ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि कृषि उद्योगों परिवर्तन इत्यादि यद्यपि मानव जीवन को समृद्ध करता
होता है। आप सभी जानते हैं कि जो कृषि उद्योग है, यानी जो भी उद्योग है, चाहे धंधे किए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उससे क्या है मानव हित के लिए किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होता है, प्रकृति का दोहन होता है। ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आगे बता रहा है कि परंतु पर्यावरण के असंतुलन हेतु भी उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही, जो उद्योग धंधे होते हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, तो वे क्या है मानव के लिए तो उपयोगी है, लेकिन कहीं ना वो प्रकृति के लिए क्या है वो नुकसानदायक है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग निबंध भी लिखे होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो आप जानते होंगे कि क्या होता है, कारखाने जो लगे उनके धुएं निकलते हैं, वहाँ से जो कचरा निकलता है, जो भी गंदगी निकलता है, वो क्या करता है नदियों को मतलब दूषित करता है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है, और आसपास के वहाँ पे क्या होता है गंदगी फैलता है, जिससे मानव भी क्या होता है वहाँ पे बीमार होता है। तो कहीं ना कहीं जो विकास का दर है, चाहे वो आर्थिक विकास हो या कोई भी मतलब विकास हो, वहाँ कहीं ना कहीं क्या है प्रकृति को नुकसान भी है और मानव को वहाँ पे मतलब फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इसलिए आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बता रहा है कि पर्यावरण संरक्षण को बल देकर ही लंबे समय में हम विकास में वृद्धि कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है, आप विकास भी कीजिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान रखते हुए क्या कीजिए, आप विकास को कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्रश्न आपके सामने, उसका उत्तर आप लोग खोज लीजिएगा। यदि डिमांड आता है तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा, यानी लाइव क्लासेज में क्या करूंगा, बायोलॉजी पे चला दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 9 नंबर का प्रश्न आता है बहुविकल्पी आता है। 10 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें क ख ग करके रहता है, वहां पे बहुविकल्पी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, यानी जो प्रश्न दिया रहता है उनको आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन जो आपका 11 नंबर प्रश्न होता है और 12 नंबर प्रश्न हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अथवा करके, यानी कोई एक ही करना होता है। आपको याद रखना कि अगर अथवा देता है तो कोई एक ही कीजिएगा, 2 कर देंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा आने वाला है वो आएगा कि हर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या आपको पूछ सकता है, ये प्रश्न को पूछ सकता है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी है, कि नहीं दो पर संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। तो देखिएगा मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, चाहे इसको नर का भी देख लीजिएगा, मादा का भी देख लीजिए, हर साल पूछता है, ये हर साल पूछता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जब ये प्रश्न न आए। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं, आप अपने बुक में इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप लोग इसके बारे में काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुँच चुके हैं, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो मैं बता रहा हूँ परिवार नियोजन, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अटपटा लग सकता है ये चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए उपयोगी होगा, ये सबको जानना चाहिए। देखिएगा जो हमारा प्रजनन पार्ट है वो गलत पार्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या होते हैं, ये फिगर देख देख के बहुत सारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्लास में हंसते हैं। लेकिन देखिएगा आज ना तो कल आपके जीवन में ये चीज़ें आना है, तो पहले से हम इस चीज़ें जाने रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में सुधार सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको परिवार नियोजन के बारे में कि क्या चीज़ें हैं और परिवार नियोजन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सुनिए, इसका उत्तर देख सकते हैं कि परिवार नियोजन की विधियाँ। तो देखिए परिवार नियोजन का मतलब होता है यानी सीमित परिवार रखना। जैसे आप जानते हैं कि इस समय सभी लोग कहते हैं कि मतलब 2 बच्चे होना चाहिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए। तो परिवार नियोजन का मतलब यही है कि मतलब कम से कम बच्चे पैदा करना। तो बच्चों को कम करने के लिए कोई ना कोई तो साधन अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि जब आदमी क्या करता है, मतलब प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसी को रोकने के लिए मतलब कुछ विधियां बनाई गई हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीमित परिवार को रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला विधि, यहाँ पे 2 पे टिप्पणी पूछा है, मैं 3 बताऊंगा, किसी पे आप लिख सकते हैं इजिली, और सारी चीजें आप लोग समझते हैं। जैसे कह रहा है अवरोधिका विधि, ये कह रहा है कि इस विधियों में कंडोम, आप इसके बारे में थोड़ा जानते ही होंगे, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छाद का उपयोग किया जाता है। सिर्फ आप कंडोम लिख देंगे तब भी इसमें हो जाएगा। देखिएगा ये मैथुन के दौरान मादा जनांग में शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। यानी जो स्पर्म होता है, यानी जो मेल का स्पर्म होता है, वो क्या होता है वजीना में अंदर, यानी जो हमारा क्या होता है, मतलब उसको बोल सकते हैं अंडाशय जो होता है, उसमें जाने से क्या करता है, ये रोक देता है। जैसे कंडोम होता है, ये क्या किया जाता है, बाहर से यूज किया जाता है। सबको आपको पता है, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं चीज़ों को खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली नॉलेज हो और भविष्य में भी आपको काम आ सके। तो आप जानते हैं कंडोम का यूज बहुत सारे लोग मतलब ये परिवार नियोजन के लिए भी करते हैं, और कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इजीली इसके बारे में समझ रहे हैं ये क्या है। पहला हमारा क्या होगा, अवरोधिका विधि, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ कंडोम के बारे में लिख देंगे तब भी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दूसरा जो हमारा विधि होता है वो होता है रासायनिक विधि। कह रहे इस विधि में स्त्री द्वारा कुछ गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी गोलियों का यूज किया जाता है, जैसे पहले जो आता था माला डी, माला एम, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां आती थी। इसको जैसे खाने से कुछ समय तक क्या किया जाता है, परिवार को नियोजित किया जा सकता है। यानी जब तक दवा का सेवन करेंगे तब तक आपका क्या होगा, मतलब वहाँ पे बच्चा पैदा होने का कोई डर नहीं रहता है। ठीक है ना, इजीली इस चीज़ों को समझ, मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में जाने, क्योंकि आज ना तक कल सबको
सबको फेस करना है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके क्या इसके बारे में जानना चाहिए। कभी ना कभी ये परिस्थिति आपके सामने आएगा। तो देखिएगा कुछ दवाइयाँ आती है, ये देखिएगा ये बता रहा है कि ये जो गोलियाँ होती है मुख्यतः हार्मोन्स की बनी होती है, जो अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिकाओं में उत्सर्जन से रोकती हैं। देखिएगा जो अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। इनको उत्सर्जित होने से क्या होता है, रोकता है। क्योंकि आप जानते हैं स्पर्म में जो मतलब स्पर्म जाता है वो अंडाणु में क्या होता है, मिलता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे संतान की उत्पत्ति होती है। तो कभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग डिमांड करेंगे तो हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि एक आदमी कितना काम कर सकता है। इंग्लिश भी मुझे पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ व्यवस्था भी नहीं है। आपको मैंने अपना सेटअप दिखाया था कि मैं किस रूम में किस कंडीशन में, इस समय मैं पूरा गर्मी से भिजा हुआ हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे कंडीशन तो दिखाई दे रहा है। मैंने अपने कंडीशन को एक वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, किस तरह से मैं किताबों, मेरे पास कितनी किताबें हैं, कैसे मैं अध्ययन करता हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताया, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए सुन, इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी विधि का नाम है वो हमारा होता है शैल या अस्थाई विधियाँ। यही होता है हमारा अस्थाई विधि। यहाँ पे देखिए जो ऊपर था हमारा, उसको अस्थाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तब तक ही वो क्या है, संभव। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन में क्या किया जाता है, मतलब शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। यानी जहाँ पे क्या होते हैं, शुक्राणु पहुँचते हैं, जहाँ पे मतलब जाने से क्या होते हैं, बच्चे पैदा होने का डर रहता है, उसको क्या किया जाता है, काट के बांध दिया जाता है या काट के निकाल दिया जाता है, ताकि हमारा क्या होता है, ये हमारा अस्थाई विधि होता है। और यहाँ पे हमसे अस्थाई विधि पूछा था, तो अस्थाई विधि पूछता है तो ये रासायनिक विधियां भी लिख सकते हैं, शैल या अस्थाई विधियां लिख सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में सर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिनी या स्त्री की डिंब वाहिनी नली के छोटे से भाग को शैल क्रिया द्वारा, शैल मतलब काट के, मतलब ऑपरेशन करके द्वारा काट यहाँ बांध दिया जाता है। इस क्रमशः नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। देखिएगा ये दोनों में किया जा सकता है, पुरुष में भी किया जा सकता है और स्त्री में किया जा सकता है। तो इसके बारे में इजीली आप लोग पता चले। काफ़ी चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इजीली उसके बारे में सर्च कर सकते हैं या मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे क्या करूँगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल चैनल आगे जाएगा, और जब चैनल आगे जाएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं क्लास 10th क्या, मैं 11th 12th का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरे पास मैथ का जो हमारा मतलब मॉडल पेपर वायरल हुआ है वो मेरे पास आ चुका है, मेरे ग्रुप में आ गया है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है और उसका हम लोग उत्तर क्या लिखते हैं। तो देखिए सुनो, हमारे सामने मतलब 11 का ख नंबर प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे अथवा करके दो चीजें पूछता है। यहाँ पे पूछ सकता है जीवाश्म क्या है, वे जैविक विकास प्रक्रिया विषय में क्या दर्शाते हैं। ये ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है अथवा में कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप देखिएगा। और आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी अध्ययन किया होगा, आंसर देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, बुक देखे होंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को देखे होंगे और आपको भी जरूर लगेगा कि ये मतलब बिल्कुल ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर ने भी जरूर कुछ ना कुछ तो बताया होगा। अगर आपको लगेगा कि वाकई में सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा कि मैं पूरा का पूरा आपको वायरल मॉडल पेपर ला सकूं। क्योंकि मेरे पास भी ग्रुप एक है, कहीं ना कहीं से मुझे भी मटेरियल मिलता रहता है और वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। और किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझसे जुड़ से, बहुत सारे लोग 2-3 हज़ार 7,000 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। उस ग्रुप में 2-2 3-3 ग्रुप बनाया गया है, ताकि जो भी मटेरियल मेरे पास आए आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और जितने भी लाइव क्लासेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाद में आप मुझे गाली मत दीजिएगा कि सर ने जो प्रश्न बताया था उसको मतलब वो प्रश्न आया ही नहीं था। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो प्रश्न आएंगे ही। अगर लाइव क्लासेज आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। तो बिल्कुल ये वायरल मॉडल पेपर है, तो बिल्कुल इसको जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम यहाँ जीवाश्म के बारे में आप इजीली पता है, मैं ये वाला बता देता हूँ, मेंडल का प्रयोग वाला। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं लोग क्या होता है। तो देखिए उसने हमारे पास यहाँ पे उत्तर आ चुका है। हमसे पूछा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण सहित हमको समझाना है। तो यहाँ पे मेंडल ने एक प्रयोग किया था, वहाँ पे क्या किया था, मटर के पौधों के लेकर उसने कुछ प्रयोग किया था। इसके बारे में आप लोग इजीली पढ़े होंगे, अगर बुकों में या सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर पहली संतानीय पीढ़ी यानी F1, देख रहे हैं ना,
में केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा छिपा रहता है। आपको याद रखना है, जैसे उसने जब प्रयोग किया तो वहां पे बताया कि इसमें दो लक्षण होता है, एक लक्षण उसके अंदर छुपा रहता है और दूसरा हमारा प्रकट होता है यानी दिखाई देता है। तो कह रहा है कि जो लक्षण पहली संतानीय पीढ़ी F1 में प्रकट होती है उसे प्रभावी लक्षण, यानी जो हमारा दिखाई देता है, यानी जिसको हम लोग प्रकट कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वही हमारा प्रभावी लक्षण होता है, जिसको डोमिनेंट कहा जाता है। और कह रहा है जो छिपा रहता है, आपको सिंपल याद रखना भाई, जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी लक्षण है और जो दिखाई नहीं देता वो हमारा क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए उसने लिया था, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि लंबे और बौनों पौधों में मध्य, यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं कि लंबे और बौनों पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतानी पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं। यहाँ लंबापन का लक्षण प्रभावी और बौनेपन का लक्षण यहाँ पे अप्रभावी है। देखिएगा यहाँ पे जैसे दो पौधे लिए गए हैं, एक लंबा पौधा लिया गया है, एक बौना पौधा लिया गया है। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे दो प्रकार के पौधे हैं। तो यहाँ पे पहली संतान में बता रहा है कि लंबे पौधे होते हैं, तो भाई लंबा हो रहा है तो एक लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला लक्षण उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही दो क्या होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। यानी जो दिखाई देंगे वो प्रभावी होंगे और जो नहीं दिखाई देंगे वो क्या हो जाएंगे, अप्रभावी हो जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, नहीं समझ में आता तो चीजों को आप लोग सर्च करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न आता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे एक ही प्रश्न पूछता है, लेकिन उसमें भी अथवा करके देता है। जो अधिकतर पूछा जाता है वो मैं प्रश्न दिखा देता हूं आपको। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं मोटा मोटी चीजें बता दूंगा। अगर प्रश्न का उत्तर बताने लगूंगा, आप जानते हैं लॉन्ग प्रश्न होता है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बिल्कुल कोई ना कोई इसको स्किप करेगा और वीडियो क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। अगर उस पर चाहेंगे टॉपिक तो मैं लाइव क्लास में उस पर एक बायो का स्पेशल लाइव क्लास चला दूंगा, जिसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हो उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आएगा, अगर लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, लास्ट वाला प्रश्न क्या आने वाला। तो देखिए सुन, आपके सामने आ सकता है प्रश्न 12 नंबर, जो लास्ट प्रश्न होता है बायो का। देखिए बायो और फिजिक्स में बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। मैं फिजिक्स का बेहतरीन लाइव क्लास चला दिया हूँ, मैथ का मैं क्लास चला रहा हूँ, तो एक बार ज्वाइन करिए, वहां पे काफी आपको लाभ होने वाला है। तो 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने आने वाला है कि मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं चार नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य बताइए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्य विधि या इसके बारे में लिखिए। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कमेंट आता है, सपोर्ट आता है, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा प्यार देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैथ का भी मेरे पास वायरल मॉडल पेपर है, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश का भी मेरे पास है, उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और बिल्कुल इसी तरह से आपको समझा के आपको चीज़ें बताऊंगा। तो मैं आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे 7,000 से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, इसका लाभ ले चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग आइए, आपका स्वागत है और मेरे तरफ से 100% कोशिश किया जा रहा है कि आपको सक्सेस हो, आप 70 में 70 नंबर पाए। तो इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या तो लाइव क्लास में मिलेंगे, नहीं तो आपसे मिलेंगे मैथ का जो हमारा वायरल मॉडल पेपर है उसके साथ मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।